बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। पाकिस्तान में 3 जून रात के 10 बज रहे हैं। आज का पूरा दिन काफ़ी पॉलिटिकल हैपनिंग्स रही। एक तो अडयाला जेल में आपको पता है इमरान खान के केसेस, फिर वहाँ पे मुलाकातें, इधर केपी हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस, फिर वहाँ पर एक इवेंट भी हो रहा है। खामोशी से केपी हाउस में जो यूथ के लोग हैं उनको ऑर्गेनाइज़ करना शुरू कर दिया गया है। उसकी डिटेल्स भी आपको बताता हूँ। लेकिन आज की जो बड़ी खबर है जिसके ऊपर इस टाइम सोशल मीडिया के ऊपर और मीडिया के ऊपर डिस्कशन हो रही है, दैट इज़ कि इमरान खान ने अपने आप को पैटर्न इन चीफ नामजद कर दिया। इस खबर के ऊपर तबसरा करते हैं कि वो पैटर्न इन चीफ क्यों बने, इसकी नौबत क्या आई और इसका असर किसके ऊपर पड़ेगा। क्या बैरिस्टर गौहर के ऊपर, अली अमीन गंडापुर के ऊपर या किसी और के ऊपर भी। लेकिन उनकी जो थिंकिंग है वो अब बड़ी क्लियर नज़र आ रही है। बट इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात जो मेरे लिए खुशी की बात है वो ये कि मेरी दी हुई खबर तकरीबन 2 साल के बाद दुरुस्त साबित हुई है। मैंने 20 जनवरी 2023 को बताया था कि इमरान खान को पार्टी का पैटर्न इन चीफ बनाए जाने का इम्कान है। उसके ऊपर जब मैं उस टाइम व्लॉग किया करता था तब भी मैंने व्लॉग किया था और ARY न्यूज़ के ऊपर भी खबर ब्रेक करके बताई थी, क्योंकि ये पता चल गया था कि इमरान खान ने एक प्लान बनाया हुआ है कि इन केस अगर उन्हें डिसक्वालीफाई कर दिया जाता है। उस टाइम वो डिसक्वालीफाई नहीं हुए थे, तो प्लान उन्होंने ये बनाया था कि इन केस वो नाअहल कर दिए जाते हैं और पार्टी की जो चेयरमैनशिप है, जो उन्हें क्लियर नज़र आ रहा था कि सियासी मुखालिफिन का क्या प्लान है, उन्हें पार्टी की चेयरमैनशिप से हर सूरत हटाया जाएगा। उस टाइम अभी पार्टी में डिस्कशन जारी थी, अभी हटे नहीं थे। तो इंटरनल कुछ डिस्कशन हुई थी कि क्या ऑप्शंस इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो उस वक्त एक उनके बहुत ही क्लोज सोर्स ने मुझे बताया था कि इमरान खान ने ये डिसीजन किया है कि अगर वो पार्टी चेयरमैनशिप से उनको नाअहल कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, तो वो पैटर्न इन चीफ बनेंगे। तो मैंने ये खबर ब्रेक भी की, लेकिन आई डोंट नो इतना टाइम तक इसे एग्जीक्यूट क्यों नहीं किया गया, ये ऑप्शन क्यों इस्तेमाल नहीं किया गया। शायद राइट टाइम के लिए इस कार्ड का इंतज़ार किया जा रहा था। बहरहाल इमरान खान ने आज खुद को ये ओहदा दिया है। अब क्यों बने हैं और क्या पावर है इस ओहदे के पास, ये मैं क्लियर आपको बता देता हूँ। ये एजाज़ी ओहदा तो है, एजाज़ी ओहदा और भी कहीं पे मिल रहा है, तो इमरान खान साहब को भी मिल जाए तो क्या बुराई है इसमें। तो उन्होंने अपने आप को पैटर्न इन चीफ बना दिया। अब जो चेयरमैन होता है पार्टी का, वो उसकी जिम्मेदारी है डे टू डे काम की निगरानी करना। डे टू डे यानी रोज़मर्रा के पार्टी डिसीजंस उनको देखना, उनके बारे में डायरेक्शंस जारी करना। वो इमरान खान अब नहीं कर रहे। लेकिन पैटर्न इन चीफ जो है होता है एजाज़ी ओहदा है, लेकिन इसके पास कम अज़ कम ये पावर ज़रूर होती है कि ये फ़ैसला साजी पर असरअंदाज हो सकता है। यानी बराह रास्त को, वो तो वैसे भी अगर वो पैटर्न इन चीफ ना भी बने तब भी वो असरअंदाज हो सकते हैं और हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो सिचुएशन मुझे समझ आ रही है वो ये कि बैरिस्टर गौहर के चेयरमैन होते हुए यानी उनसे पार्टी से बड़ा ओहदा क्या हो सकता है। इमरान खान बानी चेयरमैन कह रहे थे उनको, लेकिन उनसे भी एक ऊपर लेवल की पावर जो एग्जिस्ट करती हो, जो जिसको एग्जीक्यूट किया जा सकता हो, वो इमरान खान साहब ने आज ये सारा एक्सरसाइज किया है। अब इसमें होगा क्या कि चेयरमैन बैरिस्टर गौहर जो है, अब अगर देखा जाए तो बहुत पहले ही इमरान खान साहब ने उनके इख्तियारात जो हैं वो काफ़ी हद तक कम कर दिए थे और उनके ज़्यादातर पावर जो थी या तो सलमान अकरम राजा के पास चली गई थी या उमर अयूब के पास। और आज भी एक बार फिर इमरान खान ने एग्जैक्टली यही इंडिकेट किया है कि वो अपनी जो एहतजाजी तहरीक है उसके हवाले से पैगाम रसानी जो है या जो भी हिदायत हैं वो उमर अयूब को और सलमान अकरम राजा को देंगे। साथ खान साहब ने यही कहा है कि जो तहरीक होगी वो मैं खुद लीड करूंगा। खान साहब खुद इस मरतबा तहरीक लीड करेंगे और खान साहब जो हिदायत है वो उमर अयूब खान साहब को देंगे। आप चूँकि अली अमीन खान साहब के लिए यही है कि आप कंसंट्रेशन करें अपने सूबे के और गवर्नेंस पे, लिहाजा इसको उमर अयूब खान साहब करेंगे और खान साहब खुद ही हिदायत देंगे। तो पार्टी चेयरमैन जो है इस टाइम वो एक यूँ समझ लीजिए कि बस अलामती तौर पर रह गए हैं, या सिर्फ वो साइन वाइन करने के लिए या फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए उनके पास ये ओहदा रह जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आइन के मुताबिक ये ओहदा इस टाइम छोड़ा नहीं जा सकता। अगर छोड़ेंगे तो सारे अरकान डिसक्वालीफाई हो सकते हैं, नाअहल हो सकते हैं। इसलिए इमरान खान साहब की भी और पार्टी की भी इस टाइम ये ज़रूरत है कि बैरिस्टर गौहर अपने ओहदे पर रहें। लेकिन फ़ैसला क्या होगा, डायरेक्शन क्या होगी, वो ज़ाहिर बात है इमरान खान साहब चाहते हैं कि अब वो जेल से चुके तहरीक लीड करना चाहते हैं तो वही डायरेक्शंस अपनी दें और वही फ़ैसले कर सकें। पहले भी वो करते हैं, लेकिन बहरहाल इसको थोड़ा सा और स्ट्रीमलाइन करने के लिए। तो अब मैं देख रहा हूँ कि जो हमारे न्यूज़ फीड में टिकर्स वगैरह फ़ाइल हो रहे हैं ना, पहले बानी चेयरमैन के नाम से फ़ाइल हो रहे थे। मुझे पता नहीं, टाइम नहीं मिला कि टीवी के ऊपर एग्जैक्ट क्या चल रहा है, लेकिन हमारे इंटरनल ग्रुप्स में अब जो टिकर्स फाइल हो रहे हैं वो पैटर्न इन चीफ के नाम से हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल अभी थोड़ी देर पहले एक ब्रेकिंग न्यूज़ फाइल हुई कि पैटर्न इन चीफ की जेल में मुलाकातें ना कराए जाने के हवाले से जो केस है
वो कल टेकअप हो गया। एक तो काउंटडाउन जारी है उनकी सज़ा मुअत्तली के हवाले से, लेकिन एक और केस जो है वो टेकअप हो रहा है। उनकी मुलाकातें जो जेल में नहीं कराई जा रही, तो नियाज़ुल्लाह नियाज़ी ने कोई तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की थी, तो अब कल के लिए वो फिक्स कर दी गई है। देखते हैं कि कल इस बारे में क्या ऑर्डर जारी होता है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और एक दूसरे एडिशनल जज साहब हैं, वो इस केस की समाअत करेंगे। इस सारे माहौल में जो बातचीत वाला एक एलिमेंट नज़र आ रहा था कि कहीं पे खामोशी है, कहीं बातचीत हो रही है, कोई डॉक्टर्स का वफ्द आ गया, कोई बिजनेसमैन का वफ्द आ गया। आज इमरान खान ने उन मुलाकातों को तो बिल्कुल उधेड़ के ही रख दिया, बिल्कुल एक्सपोज कर दिया कि जो नैरेटिव एक बयानिया बनाया जा रहा था कि ओहो जनाब वहाँ से कोई आ गया तो इमरान खान से मुलाकात हो रही है, बल्कि वो जो मुलाकातें हो रही थी आज तो उनके आउटकम के हवाले से भी बता दिया गया है। जो डॉक्टर आए थे बाहर से मिलने के लिए, आज उनकी बहन ने इमरान खान से पूछा कि बाहर ये सारी चीज़ें चल रही हैं, तो उन्होंने ये बताया कि एक मरतबा सिर्फ उनकी मुलाकात हुई है उस डॉक्टर से, और दूसरी मरतबा जब वो मिलने के लिए आए, डॉक्टर हैं या बिजनेसमैन हैं जो भी है, वो बाहर से आए तो इमरान खान ने मना कर दिया कि मैं मुलाकात नहीं करूंगा, क्योंकि उन्हें जिन चीज़ों के ऊपर कन्विंस किया जा रहा था वो तो उन्होंने मना करके भेज दिया कि इसके ऊपर बात ही ना करें, बात होगी नहीं। वो वापस गए, फिर मिलने के लिए आए तो इमरान खान ने कहा कि नहीं मुलाकात करेंगे। तो उन्होंने कहा कि ये उज़मा खानम बता रही थी कि इमरान खान साहब ने कहा कि उसने मिन्नत तरले करने शुरू किए कि मैं उम्रे पर जा रहा हूँ, एक बार अभी लाजमी मिलने, तो दूसरी बार उस वक्त मुलाकात हुई। और अभी वो मिलने के लिए आए थे तो वो यहाँ पर हफ्ता 10 दिन रहे हैं, लेकिन उनकी मुलाकात नहीं हुई। अब ये नहीं पता कि इमरान खान ने मना कर दिया या यहाँ के लोगों ने मुलाकात नहीं होने दी। बहरहाल इस सारे मामले की भी हवा अब निकल गई कि जो कोशिशें कर रहे थे, और बाय द वे मैंने उनके कुछ बयानात सुने, वो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक पॉलिटिकल पार्टी से ज़्यादा एक वायलेंट पार्टी कह के पुकार रहे थे कि अब ये पार्टी वायलेंट होती जा रही है तो इसको वापस नॉर्मलाइज़ करना है। वो तो इस तरह की एफर्ट कर रहे हैं। और अलीमा खान के बकौल उन्हें ये मैसेजेस दिए गए कि खामोश रहें, बाहर बयानात ना इमरान खान के पहुँचाएँ, उनको मद्दम कर दें, उनकी टोन जो है वो लो कर दें, इस किस्म के बयानात के जो व्लॉगर्स हैं उनको डिसोन कर दिया जाए। तो इस तरह की चीज़ें जब इमरान खान तक या उनकी फैमिली तक पहुंचाई गई तो फिर मेरा ख्याल है उन्होंने मिलने से मना कर दिया, तो ये नैरेटिव भी बिल्कुल ख़त्म हो गया। और अभी मैंने खान साहब से भी पूछा है दोबारा, उन्होंने कहा कोई डॉक्टर्स कोई मुझे मिलने नहीं, और इसका भी कहा है कि 2 दफ़ा आया, एक दफ़ा तो मिला, दूसरी दफ़ा इसने चाहा तो पहले ने रिफ्यूज़ किया, फिर मिलते तरले करके कहा जी मुझे एक दफ़ा खान साहब मैं उम्रे पे जा रहा हूँ मुझे मिलो। मैडम अब इमरान खान की सीरियसनेस तो है इस सारे मामले में, उनके जो लोग उनसे मिलने जा रहे हैं वो आके बता भी रहे हैं। अलीमा खान ने भी आज बताया कि उन्होंने बहुत कैटेगोरिकली क्लियर ये कहा है कि वो हर सूरत एहतजाजी तहरीक जो है उसे लीड करने जा रहे हैं, जेल से करेंगे। क्या मैकेनिज़्म रहेगा वो अभी किसी से शेयर उन्होंने नहीं किया, लेकिन जाहिर बात है उनके पास सोचने के लिए, एक प्लान बनाने के लिए या उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है, ये सब कुछ के लिए जो टाइम है वो इमरान खान साहब के पास मौजूद है कि वो पूरी प्लानिंग कर सकें। अब इस सारे मामले में मैं आज खैबर पख्तूनख्वा हाउस गया तो मैंने देखा कि वहाँ पर इवेंट्स जो है वो ऑर्गेनाइज़ किए जा रहे हैं जिसका कोई इनविटेशन नहीं है, अब मीडिया के लिए इनवाइट नहीं है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा हाउस में बाकायदा कैंप्स लगे हुए हैं, वहाँ पर यूथ विंग के लोग आ रहे हैं और उनको मोबिलाइज़ किया जा रहा है। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं ये एक्टिविटीज़ जो है वो अब तेज़ होती दिखाई दे रही हैं। इमरान खान साहब को अब अंदाज़ा हो चुका है कि 26वीं तरमीम के बाद शायद अब 27वीं तरमीम की तरफ भी मामला जाने वाला है। उसके ऊपर हम नेक्स्ट किसी व्लॉग में बात करेंगे, लेकिन उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच रही है और उन्हें अब ये पूरी तरह से एहसास है कि जितना दीवार के साथ लगाए जा सकते थे उतना लगा दिए गए हैं, बल्कि उससे भी ज़्यादा दीवार के साथ अब तो चुनने वाला काम रह गया, बाकी सारा कुछ हो गया। तो अब करना क्या है, आखिरी ऑप्शन क्या है उनके पास, ये है कि जनाब वो अपना मैसिव किस्म का एहतजाज जो है उसको लीड करें, आगे बढ़ें। और इस टाइम वो किसी के ऊपर उस तरह का ट्रस्ट शायद नहीं कर पा रहे या कर पा रहे हैं, इसमें भी बहुत सारी कन्फ्यूजन है। जाहिर बात है उनसे मुलाकात हो तो थोड़ा उनका माफी ज़मीर पता चले, लेकिन उनके साथ जितना कुछ हो चुका है पिछले 2 सालों में, फाइनली उन्होंने डिसाइड किया कि वो ये गेम अपने हाथ में रखेंगे, फैसला साजी की ताकत अपने हाथ में रखेंगे। तो कैसे मामलात को चलाना है, उन्होंने वो चेयरमैन को बिल्कुल वो कह रहे हैं ना कि उनका वो निकाल ही दिया, असर ही ख़त्म कर दिया कि जनाब आप बस डिप्लोमेटिक फ्रंट तक रहें या पार्टी के दस्तखत वगैरह करें, नोटिफिकेशन वगैरह जो जारी करने हैं, जो सेरेमोनियल किस्म के काम है वो करें, बाकी पावर इमरान खान ने अपने हाथ में रख लिया है। तो अब जेल से कैसे लीड करेंगे, क्या करना है, तारीख क्या है, वक्त क्या है, मुकाम क्या है, लोगों को अब उसका इंतज़ार है। लेकिन मुझे लगता है कि शायद इसमें ज़्यादा इंतज़ार ना करना पड़े। अब 1-2 मुलाकातें और होंगी इमरान खान से तो चीज़ें बहुत हद तक क्लियर हो जाएंगी। बाकी जो अली अमीन गंडापुर का किरदार है, ऑब्वियसली वो उनके एक ट्रस्टवर्दी साथी हैं, अपने तौर पे उन्होंने बहुत कोशिश की है, अभी भी कर रहे हैं, लेकिन वो जिस पोजीशन में है उनको ताल्लुकात, अपने हुकूमती मामलात, गवर्नेंस के मामलात, ये सारा कुछ भी देखना है। तो इमरान खान ने कहा है कि आप सिर्फ गवर्नेंस के ऊपर ही फोकस करें।
तो आज हमने देखा एक जरगा भी हुआ वहाँ पर, आर्मी चीफ भी वहाँ पर थे, वज़ीर आज़म भी थे, तो वो उस तरह की तकारीब में और उस तरह के गवर्नेंस के जो इश्यूज़ हैं उनको डील करने में लगे रहेंगे। तो बाकी अब ज़िम्मेदारी जो है वो जुनैद अकबर और सलमान अकरम राजा एंड कंपनी जो इस मुज़ाहमती तहरीक की जानिब बढ़ना चाहती है उनके कंधों पे आगे, और उमर अयूब साहब अगर नाअहल हो जाते हैं या अपोजिशन लीडर के तौर पे उनके ऊपर भी तलवार लटक रही है, तो मेरा ख्याल है उनके लिए भी एक राइट टाइम है कि वो एग्रेसिव होकर मज़ीद अपनी इस मूवमेंट को आगे बढ़ा सके। इमरान खान, फिर से मैं आपको बता रही हूँ, जब सारे दरवाजे बंद कर दिए गए, इमरान खान ने आज क्लियर मैसेज भेजा है कि मैं इस तहरीक का आज़ादी, हकीकी आज़ादी की तहरीक का मैं इसको लीड करूँगा जेल से। ये उनका बहुत अहम पैगाम है। आपको समझ आ जानी चाहिए कि वो अब मामले किस तरफ जा रहे हैं। जाते जाते आखिरी खबर जो कि अफसोसनाक भी है बट समहाउ थोड़ा बहुत रिलीफ भी है कि वो जो बच्ची थी टिकटॉकर कल जिसको इस टाइम कत्ल कर दिया गया था, उसका कातिल जो है नौजवान लड़का ही, वो गिरफ़्तार कर लिया गया। इस्लामाबाद पुलिस ने 20 घंटों के अंदर अंदर गिरफ़्तार किया। ये बस ऐसे ही जज्बात में आके, जैसे नौजवान इस एज में गर्म खून और नहीं समझ आती कि क्या करना है क्या हो रहा है, तो बहरहाल उसको सबक मिलना चाहिए। अब सबक उसे मिलेगा भी। गिरफ़्तार हो गया, उसने एतराफ़ जुर्म कर लिया, लेकिन इस सब में वो बेचारी बच्ची जो है वो अपनी जान से गई। उसको ना कहने की कीमत जो है वो पूरा अपनी खामोशी, सारी लाइफ के लिए खामोशी की सूरत में भुगतनी पड़ी। मैं उनके पेरेंट्स के लिए सोच के परेशान था कि उनके ऊपर क्या बीत रही होगी, मतलब यंग बच्चे उनके। तो इस तरह के वाक़यात अगर ना ही हो तो बेहतर है। बहुत दिल दुखा है इससे, लेकिन चलें, कातिल पकड़ा गया तो इसलिए शायद उनके वालिदैन को थोड़ा बहुत रिलीफ़ मिले। अभी तक के लिए इतने। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।